हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टीचर मनीष कुमार और आज हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और उस पर कुछ सवाल किए थे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 का। इसका पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका पीडीएफ आसानी से गूगल पे भी अवेलेबल है और एनसीईआरटी की ऐप भी आती है जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और आप 10th के स्टूडेंट हैं तो मेरे ख्याल से आपके पास 10th का बुक तो होगा ही। जैसे कि ये मेरा टैब है, इसमें एनसीईआरटी का, आई होप कि आपको दिख रहा होगा शायद। ये एनसीईआरटी की पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर रखी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। तो पहला सवाल इसका क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, मतलब एक ABC एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल पे 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, तो B पे बन रहा है, जिसमें AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। तो हमें वहां पर बताना है, पहला सवाल, कि साइन A और कॉस A कितना होगा, और दूसरा सवाल निकालना है साइन C और कॉस C ये कितना होगा। काफी बेसिक सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर 90 बन रहा है तो इसे हम लोग नाम देंगे B। अब किसी को भी A किसी को भी C नाम दे दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे हम नाम देते हैं A, इसे नाम देते हैं C। तो BC हमारा 24 सेंटीमीटर है और AB हमारा 24 सेंटीमीटर है और BC हमारा 7 सेंटीमीटर है। इसका लेंथ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम याद करेंगे कि हम पढ़े क्या थे। तो हम पढ़े थे साइन थीटा P बाई H पढ़े थे, कॉस थीटा B बाई H पढ़े थे, टैन थीटा P बाई B पढ़े थे। ये हमें याद होना चाहिए। तो हमें निकालना क्या है, पहला सवाल में साइन A निकालना है। साइन A निकालने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो साइन क्या होता है, तो वो P बाई H होता है। तो यहाँ तो S दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग AC निकालेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और इसका होता है 49। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो आ जाएगा 625, जो कि 25 होता है। तो मतलब ये AC कितना है, 25 के बराबर है। अब हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो साइन A कितने के बराबर, तो सिंस साइन A ये कितने के बराबर, तो साइन A कितने के बराबर होगा, तो हमें साइन थीटा याद करना पड़ेगा। साइन थीटा कितने के बराबर होता है, तो साइन थीटा, सिंस साइन थीटा P बाई H के बराबर होता है। तो यहां पर ये एंगल A है तो A के सामने ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। तो ये हम लोग का क्या होगा, P होगा और ये हम लोग का H होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, BC बाई AC इज इक्वल टू 7/25। और cos A कितने के बराबर हो जाएगा, तो जाहिर सा बात है ये P है ये H है तो ये B होगा। तो ये होगा AB बाई AC मीन्स 24/25। क्यों, क्योंकि सिंस cos थीटा कितने के बराबर हम लोगों ने पढ़ा था, ये B बाई H के बराबर पढ़ा था। ये आधा तो हो गया। अब सेकंड सवाल भी सिंपल है। बस यहां पर हमें सोचना है कि अगर हम लोग इसे एंगल बना रहे हैं तो इसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर हम लोग लेंगे। तो जब साइन C आएगा
तो साइन थीटा कितने के बराबर, पी बाई एच के बराबर। तो थीटा के सामने ही ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, तो ये ए बी हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये ए सी हमारा हाइपोटेनस होगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, 24/25 के बराबर। और कॉस सी ये हो जाएगा कितने के बराबर, ये तो इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस, तो ये बेस, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी बाई ए सी मीन्स 7/25। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 कह रहा है कि फिगर में देखिए 8.13 में एक फिगर बना हुआ है, ये फिगर बना हुआ है आपका, ये एनसीईआरटी के बुक में फिगर बना हुआ है, पी क्यू आर, ये 12 है, ये 13 है, ये 12 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये 90 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो ये 5 होगा। कैसे, आप लोगों को इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ट्रिपलेट्स याद करने के लिए बताया था और ट्रिपलेट्स लिखा भी था, ऐसे बता देता हूँ। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, तो क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम से कितने के बराबर, अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर प्लस सॉरी तो हम लोग देखते हैं ये क्यू आर कैसा आया। तो क्यू आर ये बेस है, तो ये कितना के बराबर होगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू पी का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर 169 और ये 144, तो ये 25 का 5, तो ये 5 आ गया हमारा। अब इस सवाल में कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि आपको फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r, ये फाइंड करना है। तो tan p कितने के बराबर होगा, तो tan p सबसे पहले तो ये निकालिए, tan p कितने के बराबर, तो अगर ये p है तो p के सामने वाला परपेंडिकुलर लेते हैं, इसे बेस लेते हैं, तो ये और ये ऑलवेज हाइपोटेनस रहेगा, कोई भी एंगल ले लीजिए। तो tan थीटा हम लोगों को देखना होगा कि tan थीटा कितने के बराबर होता है, तो tan थीटा ये होता है p बाई बी के बराबर। तो जब ये हम लोग एंगल लिए हैं तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये होगा क्यू आर, और बेस क्या होगा, बेस हमारा पी क्यू हो जाएगा, तब ये क्या होगा क्यू आर, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 12, तो tan p इतने के बराबर और cot r कितने के बराबर, तो सिंस cot थीटा होता है b बाई एच के बराबर, तो हम r ले रहे हैं ये, अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो बेस ये होगा, तो इसे पहले लेंगे, तो क्यू आर बाई पी क्यू मीन्स 5/12, तो हेंस tan p माइनस cot r इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। स्टॉप करके आप लोग इसे लिख लीजिएगा, इस तरह से इसे लिखेंगे। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 है तो कैलकुलेट cos a एंड tan a। इस तरह का सवाल काफी आसान होता है। इसे अगर हम लोग अगर फिगर ही ड्रॉ कर दें, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दें, यह एंगल a b c d पे 90 डिग्री, यह एंगल a हम लोग ले लें, तो साइन a p बाई एच के बराबर होता है, साइन थीटा या साइन ए या किसी भी कोई भी एंगल, तो साइन थीटा p बाई एच के बराबर होता है। मतलब ये p है, ये h है, तो मतलब ये 4 है, ये 3 है, तो ये बेस कितने के बराबर होगा,
ये बेस कितने के बराबर होगा? तो बेस जो होता है वो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट होगा, मतलब 16 माइनस 9 का अंडर रूट इज इक्वल टू 7 का अंडर रूट। तो बी कितना के बराबर आ गया? 7 के बराबर आ गया, अंडर रूट 7 के बराबर आ गया। तो कॉस ए कितने के बराबर होगा? तो कॉस ए कितने के बराबर होता है? तो कॉस ए होता है बी बाई एच, बी बाई एच मतलब बी कितने के बराबर है? तो 7 है और ये एच 4 है। और tan ए कितने के बराबर हो जाएगा? तो ये p बाई बी के बराबर होता है। तो p 3 है और b 4 है, सॉरी b रूट 7 है। तो ये हम लोग निकाल दिए, ये आंसर हो गया हमें। अब देखिए, इस तरह से इसे हम लोग मन में तो सोच सकते हैं काफी तेजी से, लेकिन इसे एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे? हर सवाल को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना है ये भी जरूर सीखें। तो थोड़ा सा पहले इसे क्लियर कर देते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कैसे लिखिएगा? आप लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिएगा। ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिएगा ए बी सी। सिंस या लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, सिंबॉलिक लिखा हुआ है, आप इसे पूरा लिखिएगा। एंड साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और सिंस साइन ए कितने के बराबर होता है? तो p बाई एच के बराबर होता है। तो p यहां पर क्या है? अगर ये एंगल है तो थीटा के सामने ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया BC बाई AC, मतलब 3/4। हम लोग इसको मान लेते हैं k, लेट 3/4 इज इक्वल टू k मान लेते हैं हम लोग। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू 3k एंड AC इज इक्वल टू 4k। तो नाउ बाय Pythagoras theorem, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, मीन्स 4k का होल स्क्वायर माइनस 3k का होल स्क्वायर। तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। ये यहां पर हम लोग ऐसा कैसे लिए? तो सिंस ए बी अगर पूरे का पावर m होता है तो ये a का पावर m और b का पावर m होगा। ये हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़े थे, वहां से हम लोगों ने ये लिया। इसको रफ कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ए बी, तो ए बी स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा? ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, मतलब 7k स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू 7 रूट अंडर 7k स्क्वायर से ये एक हट गया। अब हमें ए बी निकल गया। तो सिंस cos a ये कितने के बराबर होगा? तो cos a होगा b बाई एच, मतलब a बाई b बाई ए बी बाई ए सी। सिंस cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच होता है, तो दिस इंप्लाइज cos a इज इक्वल टू ए बी कितने के बराबर? तो रूट 7k के बराबर, और ए सी कितने के बराबर? तो 4k के बराबर, तो मतलब रूट 7/4। सिमिलरली
सिमिलरली tan a ये कितने के बराबर होगा? तो tan a इज इक्वल टू p बाई बी के बराबर होता है। तो p कितने के बराबर हो गया? bc बाई b बाई b, तो मतलब ab। तब ये कितने के बराबर? तो सिंस tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b, p बाई b, इसलिए हम इसे ऐसा लिखें। तो दीज इंप्लाइज tan a इज इक्वल टू bc कितने के बराबर? तो bc इज इक्वल टू 3k, bc इज इक्वल टू, यहां से देखिएगा bc इज इक्वल टू 3k एंड ab इज इक्वल टू ab अभी हम लोग यहां पर निकाले √7k, मतलब 3/7। और इसे जल्दी देखने के लिए आप फिगर पे भी डिनोट कर सकते हैं। BC ये हम लोग 3k माने हैं, ये 4k माने हैं, तो ये √7k, ये फिगर में भी डिनोट कर देंगे तो जल्दी बनेगा। इसे स्टॉप करके देख लीजिएगा अच्छे से। इस तरह से एग्जाम में आपको लिखना है और समझना काफी आसान है। समझने के लिए सिर्फ हमें क्या देखना है, ये देख के क्या करना है, एक छोटा सा फिगर बनाना है। एक छोटा सा फिगर बनाइएगा और यहीं से समझ में आ जाएगा। मान लो अगर ये एंगल A है, ये B पे 90 डिग्री है, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये √7 हो जाएगा। तो cos A कितने के बराबर? तो B बाई H के बराबर, तो √7/4। और tan A कितने के बराबर? तो P बाई B के बराबर होता है, तो √3/7 के बराबर। ये मन में ही निकालने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ क्या है? यहां पर गिवन क्वांटिटी है 15 cot A इज इक्वल टू 8। यहां पर बस ये इस तरह से लिख दिया 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो जाहिर सा बात है cot A कितने के बराबर हो जाएगा? ये 8/15 के बराबर हो जाएगा। निकालना क्या है यहां पर आपको? sin A और sec A निकालना है। तो इसके जस्ट पहले अभी हम लोगों ने देखा जल्दी कैसे निकालते हैं और एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है। तो इस बार हम लोग सिर्फ अब देखेंगे कि जल्दी कैसे निकालते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया है, उसी तरह से आप लोग इसे भी लिखिएगा। हम लोग सिर्फ यहां पर देखते हैं ये जल्दी कैसे बनेगा। जाहिर सा बात है आप इसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए ABC। तो cot A इज इक्वल टू इतना, तो cot थीटा कितने के बराबर होता है? तो ये बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है P बाई B के, तो ये बराबर होगा B बाई P के। मतलब ये B होगा, ये P होगा, तो ये 15 होगा। A के सामने ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, तो ये 15 होगा, ये 8 होगा। ट्रिपलेट्स मैंने आपको बताया था, अगर ये 8 है, ये 15 है, तो ये 17 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल भी सकते हैं। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। तो 225 को 64 में ऐड करेंगे तो आएगा 289 और 289 का रूट होगा 17। तो ये हमें निकल गया। तो हमें निकालना क्या था? साइन ए कितने के बराबर? P बाई H के बराबर। साइन ए P बाई H, तो P हमारे पास ये है और H हमारे पास ये है, तो ये 15/17 हो गया। और निकालना था सेक ए। तो सेक ए हम लोग याद नहीं करते, हम लोग कॉस को याद करते। कॉस का मतलब क्या होता है? B बाई H, तो ये क्या होगा? H बाई B होगा। तो यहां पर H क्या है? 17 है और B क्या है? 8 है, तो इसका आंसर ये होगा। इसी तरह से दिया हुआ है सवाल नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो फिर से फिगर ड्रॉ कीजिए।
अगर ये एंगल थीटा है तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, तो सेक थीटा कितने के बराबर, h/b के। नहीं याद आ रहा है तो आप पहले उसे कॉस याद कीजिए। कॉस होता है, सिर्फ साइन याद करना है और कॉस याद करना है, बाकी ऑटोमेटिकली 4 निकल जाएगा अपने आप। तो साइन p/h कॉस b/h, तो अगर कॉस b/h है तो सेक क्या होगा, h/b होगा। तो h/b होगा तो ये h है, ये b है, तो ये b 12 है और ये h 13 है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 5 होगा। ट्रिपलेट से हम लोग यहां पर देखें, जो कि मैंने आपको पहला लेक्चर में बताया था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बताया था। अब यहां पर निकालना है क्या, ऑल सारा वैल्यू निकालना है। तो जाहिर सा बात है साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, तो 5/12। तो कॉसेक क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होगा, इसी का उल्टा 12/5 कॉस। जाहिर सा बात है ये 13/12 है, तो ये हो जाएगा 12/13। सेक निकला हुआ है ही, tan, इन दोनों को डिवाइड देने से tan निकलता है और tan थीटा होता है p/b के बराबर। तो p यहां पर 5 है, ये यहां पर 12 है, तो 5/12। तो cot कितने के बराबर, cot 12/5 के बराबर। अब इसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखेंगे, तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को लिखा था उसी तरह से इसको भी लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट, ए और बी एक्यूट एंगल है। कैसा एक्यूट एंगल है कि cos A इज इक्वल टू cos B के बराबर है। तो हमें देन शो करना है, सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा। ये कह रहा है, काफी सिंपल है। तो इसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे कैसे, ये भी इसमें हम लोग देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे। हम लोग मान लेते हैं लेट ABC be a triangle right angle at C। मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग कि एक ट्रायंगल बनाइए ABC और C पे 90 डिग्री। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा। और हमें इसके लिए दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B है। तो सिंस cos A इज इक्वल टू cos B ये गिवन है, दीज इंप्लाइज, तो cos A क्या होता है, cos थीटा कितने के बराबर, सिंस cos थीटा कितने के बराबर, तो ये होता है B/h के बराबर। तो अगर ये एंगल A है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो cos A क्या होगा, AC बाई, और हाइपोटेनस क्या होगा, AB। और cos B ये है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अब जब ये बेस है तो ये होगा BC/AB। तो इसके क्या इंप्लाइज कर देता है कि ये AC इज इक्वल टू BC होगा, दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू BC। अब जब AC इज इक्वल टू BC मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है। ये तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी था। प्रॉपर्टी क्या था, वी नो दैट इफ द sides of the triangle are equal, then angle opposite to them are also equal। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं, तो इस स्टेप के बाद लिखिएगा एंगल A, तो एंगल
BAC is equal to angle ABC, that is angle A is equal to angle B। प्रूव्ड हो गया, काफी सिंपल था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने पहले लेक्चर में भी किया है और ये ऑनलाइन क्लास बहुत बोरिंग होता है। कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने किया है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिएगा, और बिना उसके देखे ये सब समझ में भी उतना अच्छे से नहीं आएगा। अब यहां पर क्या कह रहा है कि इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो बताइए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर होगा कि नहीं होगा। सवाल को फिर से देख लेते हैं। दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो आपको बताना यह है कि ये 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये हम लोगों को बताना है। लिखेंगे सिंस 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A इज इक्वल टू 4 बाई 3। tan थीटा का ये क्या है, रेसिप्रोकल है, तो दिस इंप्लाइज tan थीटा कितने के, सॉरी tan A कितने के बराबर, 3 बाई 4 के। अब देखो प्रूफ हमें ये करना है कि ये इतने के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहां तो हम लोग tan थीटा निकाल लिए, वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब जाहिर सा बात है हमें cos A का भी वैल्यू निकालना होगा, sin A का भी वैल्यू निकालना होगा, तो पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan A इतने के बराबर है, तो एक फिगर ड्रॉ किए, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ABC, ये एंगल A, तो tan A 3/4, tan A, तो tan थीटा कितने बड़ा होता है, तो P बाई H, तो ये P है, ये क्या है, B है, P बाई B के बराबर होता है। तो मतलब ये 3 है, ये 4 है, तो ट्रिपलेट्स है, ये 5 हो जाएगा। साइन A कितने के बराबर, तो ये होता है P बाई H के बराबर, तो P यहां पर क्या है, 3 है, H कितना है, 5 है, तो ये 3/5। और cos A कितने के बराबर, B बाई H के बराबर, तो ये 4/5 के बराबर। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये इतने के बराबर होगा कि नहीं, तो हम लोग ले लेते हैं LHS 1 प्लस LHS 1 प्लस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस tan A का वैल्यू क्या है, 3/4 है, तो यहां पर लिखेंगे 3/4 और इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये क्या इंप्लाई करता है, ये कितने के बराबर होगा, तो 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेंगे तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 16 माइनस, अब ये 16 और ये 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 और ये 25। अब RHS लेते हैं, RHS कितने के बराबर होगा, तो ये होगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर। तो cos A का वैल्यू कितना है, तो 4/5, तो ये आ गया 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो 16/5
25 माइनस 9/25, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 25, 16 माइनस 9 तो 7/25। तो ये कितने के बराबर है? आरएचएस के बराबर है, सॉरी एलएचएस के बराबर है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। बस इसे इस तरह से सिंपली प्रूफ कर देंगे। यहां पर आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसी तरह से आगे सवाल दिया हुआ है tan A क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहां पर क्या कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट एंगल कहां पर है? B पे। तो सबसे पहले B को डिनोट कीजिए, ABC। अब यहां पर दिया हुआ क्या है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3 होगा। तो हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट। सवाल दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड करना है कि sin A cos C प्लस cos A sin C ये कितने के बराबर होगा? तो काफी सिंपल है। देखिए, इसको बनाने का तो बहुत तरीका है। सबसे पहले ये मन में ही बनेगा। कैसे? आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तब ये सब चीज मन में बनने लगेगा। tan A इज इक्वल टू 1/√3 है, तो मतलब A जो होगा वो 30 डिग्री होगा। मतलब ये कहने का मतलब ये 30 डिग्री होगा। अब 30 डिग्री होगा तो sin A 30, cos C कितने के बराबर? जब ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 के बराबर होगा। तो ये 30 होगा, sin 30 cos 60। अब sin 30 का वैल्यू कितने के बराबर? तो sin 30 का वैल्यू 1/2 के बराबर। cos 60 का वैल्यू कितने के बराबर? तो 1/2 के बराबर। तो यहां पर आसानी से पुट करके बना सकते हैं। ये सवाल मन में ही बनेगा। लेकिन अगर इस चैप्टर के अनुसार बनाना है हमें, तब हम लोग इसे कैसे बनाएंगे? तो देखते हैं। हाँ, तो इस चैप्टर के अनुसार बनाएंगे तो जाहिर सा बात है tan A इतना दिया हुआ है, तो tan थीटा कितने के बराबर होता है? तो P/B के बराबर होता है। तो मतलब ये P है, ये B है, मतलब ये √3 है, ये 1 है। तो ये कितने के बराबर होगा? तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 4 4 का 2। ये पूरा जो होगा AC ये 2 के बराबर होगा। और हम लोग इसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे निकालेंगे? तो हम लोग इसको मानेंगे K के बराबर, और तब उस तरह से करेंगे जैसा हम लोगों ने पहले किया है पहले के सवाल में। अब देखिए, तो अब ये हमें निकल गया 2 है। तो sin A कितने के बराबर होगा? तो sin A कितने के बराबर? तो अगर ये एंगल A है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो sin A P/H के बराबर होता है। तो P 1 है और H 2 है। cos C, तो cos C अगर ये एंगल लिए तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो cos C cos थीटा कितने के बराबर? B/H के बराबर। तो इसके लिए बेस तो ये हो जाएगा 1 और हाइपोटेनस तो यही रहेगा 2, प्लस cos A B/H के बराबर। तो बेस ये √3 और H 2। सिमिलरली sin C ये तो परपेंडिकुलर ये होगा बाई 2। तो ये कितना आ गया? 1/4 प्लस 3/4, मतलब 4, मतलब 1 प्लस 3/4, तो 4/4 इज इक्वल टू 1। इतना सिंपल है ये। अब देखिए दूसरा सवाल क्या हमें कह रहा था इसमें। cos A cos C माइनस sin A sin C कह रहा है। तो फिर से फिगर तो यही रहेगा हमारा, सब कुछ तो यही रहेगा। cos A कितने के बराबर होगा? तो cos A तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस ये, और cos A कितने के बराबर? बेस बाई cos थीटा कितने? बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा √3/2।
सी, अगर सी ये ले रहे हैं तो बेस ये होगा, तो ये 1/2 हाइपोटेनस तो ही रहेगा, माइनस ये साइन ए, तो साइन ए इसके सामने ये परपेंडिकुलर है तो 1 और हाइपोटेनस 2, साइन सी तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हुआ और हाइपोटेनस 2 का 2, तो ये आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0 बन गया। काफी सिंपल था। लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, इसे आप लोग स्टॉप करके लिख लीजिएगा। यहां पर क्या कह रहा है कि इन पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू पे। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए उसका फिगर बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग फिगर मन में बन जाता है या हम लोग कॉपी पे ही बना देते हैं तो आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, और फिगर ऑलवेज बड़ा अच्छा सा बनाते हैं हम लोग, छोटा फिगर नहीं बनाया करते हैं। और धीरे धीरे मेरा हाथ भी साफ हो रहा है, सीधा लाइन आ रहा है अब। हाँ, तो देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पे, तो सबसे पहले इसका नाम दिए क्यू हम, तो पी क्यू आर। अब ये क्या कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है। मतलब पी आर, सॉरी ये आर होगा, पी आर और क्यू आर इसका सम और इसका सम 25 है, और ये है आपको 5 और ये आपको दिया हुआ है 5। तो डिटरमाइन करना है, तो आपको निकालना क्या है, यहां पर फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। काफी सिंपल है। अगर बनाने वाला तरीका तो हम लोग बाद में देखेंगे, थोड़ा अच्छा तरीका देखते हैं जिससे हम लोग फाइन होते हैं। देखिए ये 5 है, अगर आप ट्रिपलेट्स याद कीजिएगा तो एक ट्रिपलेट था 5 का हमारे पास, 5, 12 और 13 वाला, ये ट्रिपलेट्स था। तो जाहिर सा बात है अब 12 और प्लस मतलब 12 प्लस 13 का सम भी कितना होता है, 25। तो जाहिर सा बात है ये 13 होगा, ये 12 होगा। ये हम लोग देखिए मन में ही समझ गए। अब हम लोग मन में समझ गए तो साइन पी कितने के बराबर होगा, तो साइन पी 12/13 के बराबर होगा। कॉस पी कितने के बराबर होगा, तो 5/13 के बराबर होगा। टैन पी कितने के बराबर होगा, तो 12/5 के बराबर होगा। मन में ही बन जाएगा। लेकिन अब एग्जामिनेशन में इसे कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए इन दोनों का सम 25 दिया हुआ है। मान लो ये साइड x है, तो जाहिर सा बात है ये साइड कितना होगा, 25 माइनस एक्स होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 25 दिया हुआ है। तो ये x है तो ये 25 माइनस एक्स होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता है कि 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। यहां से हम लोग x का वैल्यू ले आएंगे, लाते हैं 25 का प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625, 2 इंटू 25 50 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखिए ये प्लस एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 50 ये इस साइड ले आते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 50x, और ये 25 इस साइड ले आते हैं, 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 600। तो x इज इक्वल टू कितना, 600/50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 60, 12 टाइम्स में। तो x का वैल्यू निकल गया कितना, 12।
तो जाहिर सा बात है x अगर 12 है तो ये कितने के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 13। तो देयरफॉर साइन p कितने के बराबर, तो x बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मतलब 12 बाई 13, कॉस p कितने के बराबर 5 बाई 13 और tan p कितने के बराबर, तो 12 बाई 5। तो जो भी आप देखिए, इससे पहले जो हम ट्रिक बताएं वो ट्रिक एक्चुअली था नहीं, वो एक कॉन्सेप्ट था। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट होता क्या है, कॉन्सेप्ट मतलब आपने बुक को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ा है, आप समझ चुके हैं ट्रिपलेट्स क्या होता है, आप समझ चुके हैं सवाल को किस तरह से ब्रेक करना है, तो आसानी से वो सब चीज दिख जाएगा मन में, बनाने का जरूरत ही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया है तो प्लीज उसे कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच।